राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलो, ये देखिए माता रानी ऑरेंज कलर के नारंगी कपड़ों में कितनी अलौकिक लग रही हैं, कितनी ही सुंदर लग रही हैं, कितनी अद्भुत इनकी काया देखिए, जिन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो इनके रूप में हम खो जाएं। चलो, इनका दर्शन करते करते, इनके इस रूप के दर्शन करते करते मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है जो माता रानी का बहुत ही बड़ा भक्त होता है। वैसे तो हमारे घर में भी हैं जो माता रानी को बहुत ही बड़े पुजारी हैं। वह माता रानी को बहुत मानते हैं। अब कोई भी उनको परेशानी होती है तो वह माता रानी के दरबार में भागे चले जाते हैं। उसी प्रकार से वह व्यक्ति जो है माता रानी की बहुत ही पूजा करता है। इतनी श्रद्धा भावना वह माता रानी में रखता है मानो कि माता रानी के साथ वह बैठकर अपने सभी दुख सुख बातें कर लेता है। देखते ही देखते धीरे धीरे माता रानी उसके ऊपर अपनी कृपा करने लगती है। हम सभी जानते हैं कि माँ तो माँ होती है, उसमें बहुत ही ममता होती है और वह अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाती, सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देती है। फिर माता रानी उस व्यक्ति पर कृपा करने लगी। देखते ही देखते धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कमी ना रही। हम सभी जानते हैं जब कोई व्यक्ति थोड़ा प्रोग्रेस करता है या उसके पास ऐसी सभी चीज़ें होने लगती हैं, कामयाब होने लगता है, तो आस पड़ोस वालों में जलन तो होती ही है। उसी प्रकार उसका एक दोस्त था जो उससे देखकर जलने लगा। फिर उसने उस शहर के राजा से कहा कि उस व्यक्ति ने महल से चोरी करता है क्योंकि अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। राजा व्यक्ति को बुलाता है। राजा कहता है, बताओ तुम मेरे महल से क्या चुराते हो? वह व्यक्ति बोला कि मैं आपके महल से राजा जी कुछ नहीं चुराता हूँ। मैं तो एक माँ का भक्त हूँ और श्रद्धा भावना के साथ माँ की अर्चना पूजा करता हूँ और माता रानी मुझ पर कृपा करती है। तो राजा सोचता है ये तो झूठ बोल रहा है। अगर भगवान जन खन के लिए कृपा करने लगे तो यह धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। फिर राजा जो होता है उस व्यक्ति को कहता है कि माता रानी को कहो कि वह दरबार में, मेरे दरबार में राजमहल में ही वास करे। वह माता रानी से प्रार्थना करता है और कहता है, हे माँ, हे जगदम्बे, किसी न किसी रूप में वहाँ प्रकट हों और मेरी मदद करें। जब वह बहुत जोर के रोने लगता है और मदद के लिए माता को पुकारता है, तब माता रानी दर्शन देती है और कहती है, नहीं राजन, मैं तुम्हारे महल में नहीं रह सकती। यह व्यक्ति जो है पूरी निष्ठा भावना के साथ मेरी पूजा करता है और मुझे श्रद्धा के साथ जो भी इसके साथ बन पड़ता है वह प्रसाद लगवाता है। इसलिए मैं तो भावना चाहती हूँ, मुझे पैसा या रुपया नहीं चाहिए। इसलिए मैं तो इस व्यक्ति के यहाँ ही निवास करूँगी। इतना कहते हुए माता रानी अब वहाँ से जो अंतर्ध्यान हो जाती है। इस प्रकार से माता रानी ने उस व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा करी, जिस प्रकार से वह अपने सभी भक्तों पर कृपा करती हैं। अब धीरे धीरे बसंती जी, जो माता काली का छोटा रूप माना जाता है और यह माता हमारे सभी कष्टों को, रोगों दोषों को नष्ट करने में हमारी मदद करती है। माता बसंती पर ठंडे जल का भोग लगाया जाता है और ठंडा ही पकवान इन पर चढ़ाया जाता है। और जब माता बसंती का दिन आता है तब घर में खाना ताज़ा नहीं बनाया जाता है, ठंडा खाना और बासी खाना ही खाया जाता है। ये देखिए, मैं आपको हमारे यहाँ पर जो माता बसंती का मंदिर है उसके दर्शन करा रही हूँ। माता बसंती जो है स्वच्छता की देवी है और साफ सफाई और स्वच्छता जो इनकी अहम है, क्योंकि माता बसंती जो हमें रोगों से मुक्त करती है। और रोग किसका कारण होते हैं?
रोग जो है गंदगी का कारण होते हैं। इसलिए माता बसंती जो है स्वच्छता की देवी है और हमें रोग दोष फोड़े फिंसी से मुक्त करती हैं। माना जाता है कि बहुत कुछ सदियों पहले एक लड़की, छोटी सी कन्या जो है, वह जो नदी पार करते हुए एक व्यक्ति को मिलती है, जो कुछ समय बाद वह लड़की एक पीठ के शक्ति पीठ के रूप में बदल जाती है और जो वह आगे चलकर माता बसंती का रूप कहलाई और माता बसंती को एक शक्ति पीठ के रूप में ही पूजा जाता है। हमारे यहाँ के ये माता बसंती का जो शक्तिपीठ है उसके मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। देखो जरा कितने अद्भुत बने हुए हैं, कितनी साफ सफाई है और कितने सजग के साथ इसे सजाया गया है ना। इसमें कुछ ऐसे बिल्कुल साफ सुथरा है। बैठने के लिए देखो प्रॉपर जगह बनी हुई है, पैर साफ करने के लिए मैट भी हैं और ये जो चैंटिंग करने के लिए भी यहाँ पर जो बैठने के लिए भी रखे गए हैं ताकि हम उनके ऊपर बैठकर अपने मंत्र जाप कर सकते हैं। और ये देखिए ओपन में खुले में जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं ताकि अच्छा माहौल, साफ सुथरा और ठंडी हवादार माहौल का हम आनंद ले सकें। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाली माता है और हमें रोग दोषों से मुक्त करती है। जरा यहाँ देखिए फूलों से किसे इन्हें सजाया गया है। आपको यह मंदिर, हमारा ये शक्तिपीठ कैसा लगा? अच्छा लगा और सुंदर लगा तो जय माता की लिखना मत भूलें और मेरी वीडियो को
आज हम बात करते हैं पाप और पुण्य के बारे में कि पुण्य का फल किस प्रकार से हमें मिलता है और पाप का फल किस प्रकार से मिलता है। एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही पाप करता था। उसने अपने जीवन में इतने अत्यंत पाप कर रखे थे कि जिनका लेखा जोखा करना भी मुश्किल था। वह कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी उसने अपने हाथ से कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कुछ भी कार्य नहीं की, कभी किसी की सेवा नहीं की। यहाँ तक कि कभी वह लंगर में भी सेवा नहीं करने गया। किसी प्रकार से उसने कोई भी अपने जीवन में अच्छा कार्य नहीं किया। वह सिर्फ व्यक्ति पाप ही पाप करता था, पाप करता था। सुबह खाता पीता अपना काम पे चला जाता और फिर घर आता। सिर्फ उसका एक अच्छा काम यह था कि वह जो रोटी बचती थी उससे छोटा 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 तोड़कर वह पानी में फेंक देता था, जो कि मछलियां खा लेती थी। इस प्रकार से सिर्फ वह एक कार्य करता था जिससे वह अनजान था, जो वह अनजाने में करता था, और वह कोई काम अपने जीवन में अच्छा नहीं करता था। एक दिन वह व्यक्ति मर जाता है। जब वह व्यक्ति मर जाता है तो जब हम मर जाते हैं, भगवान जी आते हैं और हमारी आत्मा को ले जाते हैं। तब उसकी आत्मा को भी ऊपर ले जाया गया। जब उसके पापों का लेखा जोखा होना शुरू हुआ, तब उसने पूछा, यमराज जी ने पूछा, इसको क्या सजा दी जाए, इसका लेखा जोखा किया जाए। जब उसके सारे पाप पुण्य गिनाए जाते हैं, तब उन्हें कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने तो अपने जीवन में कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया, सभी पाप ही पाप किए हैं। यह कभी मंदिर नहीं गया, इसने कभी सेवा नहीं की, इसने कभी भी कोई दान नहीं किया, लेकिन इसने सारे ही पाप किए हैं। यह सभी से बुरा बोला है और पता नहीं नाना प्रकार के उसने काम किए हैं। इतना कहते हुए अचानक ही उसकी निगाह, जो लेखा जोखा कर रहे होते हैं उनकी निगाह उस पर पड़ती है जब वह एक रोटी अपनी बची हुई मछलियों को डालता है। फिर वह कहता है, नहीं, इसने एक कार्य ऐसा किया है जो अपनी बची हुई एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर मछलियों को डाल देते थे, और वह जो मछलियां हैं उस रोटी को खा लेती थी, जिससे वह मछलियां अच्छे से इसे आशीर्वाद देती और जीवित रहती थी। और मछलियों को वह रोटी डालने के कारण यह पुण्य का भागीदार हुआ। क्यों? क्योंकि जो विष्णु जी हैं उन्होंने मत्स्य अवतार लिया था, मत्स्य मत्स्य अवतार लिया था, और वह मत्स्य अवतार होने के कारण उसने उन मच्छियों को जब रोटी डाली तो उसके हाथों से वह अनजाने में ही सही पुण्य का कार्य हुआ, और उस एक पुण्य के कार्य से ही उसे स्वर्ग लोक की भगवान विष्णु जी के चरणों में जगह मिल गई। तब जब उन्हें ये पता लगा कि इसने मछलियों को रोटी डाली है, तब उसके जो पापों की सजा है वह कम हो जाती है और उसे भगवान विष्णु जी के धाम में भेज दिया जाता है, और उसे पाप करने के बाद भी भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान मिल जाता है। यही तो होता है पुण्य का फल। इस प्रकार से उस व्यक्ति को पुण्य का फल मिला, और इस प्रकार से हमें भी इसी कहानी से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में पुण्य जरूर करना चाहिए। हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को थोड़ा थोड़ा अनाज जैसे चावल, तिल चोली, शक्कर, घी, आटा इस प्रकार से डाल सकते हैं। पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, और मछलियों को आटे की गोलियां डाल सकते हैं। इस प्रकार से गाय को हम गुड़, चारा ये सब डाल सकते हैं, गाय सेवा कर सकते हैं। उन्हें नाना प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं। कुत्ते को रोटी डालो। इस प्रकार से हम जीव जंतुओं को थोड़ा थोड़ा अगर हम
उनको अनाज देंगे खाने के लिए, वही छोटे छोटे जीवन में किए हुए छोटे छोटे दान भी हमारे पुण्य के भाग्य में बदल जाते हैं और हमारे जीवन को नर्क से स्वर्ग में ले जाते हैं। यही तो होती है नर्क से स्वर्ग की जो सफ़र होता है, यही छोटा सा सफ़र है, कहाँ नर्क और कहाँ स्वर्ग। और इसी प्रकार से उस व्यक्ति को भगवान विष्णु जी के चरणों में स्थान मिला। आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूँगी कि अपने जीवन में कोई पाप ना करते हुए छोटे छोटा ही सही, छोटा छोटा दान करें, चाहे जितना हो सके उतना करें। कोई यह जरूरी नहीं है कि आप अपने कमाई से बढ़कर करें, जितना हो सके उतना सा करो, चाहे बिल्कुल तुच्छ करो, लेकिन करो जरूर, कोशिश करो। अगर आज हम कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे जी। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं राधा रानी के श्रृंगार के बारे में। एक बार ललिता जी राधा रानी जी का श्रृंगार कर रही थी। वह राधा रानी जी के बालों में गजरा लगाती, लेकिन राधा रानी जो है उस गजरे को उतारकर फेंक देती और फिर अपने केशों को खुला छोड़ लेती। ऐसे करते करते बहुत ही समय लग गया। उधर झाड़ियों में खड़े श्री कृष्ण जी यह सब कुछ देख रहे थे। तो ललिता जी कहती हैं, हे राधे, तुम ऐसा क्यों करती हो? मैं इतनी मुश्किल से गजरा बनाती हूँ और आपके बालों में सजाती हूँ, आप इस गजरे को उतार कर जमीन पर फेंक देती हो और अपने केशों को खुला छोड़ देती है। तब राधा रानी जी बड़ा ही सुंदर जवाब देती हैं कि यह जो मेरे केश है, यह कृष्ण को बहुत ही प्यारे हैं और मैं इसे बांधना नहीं चाहती। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो श्री कृष्ण को बांध सके, तो मैं अपने केशों को कैसे बांध सकती हूँ? इसलिए यह मैं गजरा उतार देती हूँ। फिर ललिता जी फिर गजरा बांध देती हैं। फिर कहती हैं राधा रानी कि तुम मेरे बालों में गजरा मत बांधो, क्योंकि इस फूलों के गजरे से मुझे पीड़ा होती है। तब ललिता जी कहती हैं कि इतना कोमल फूलों से बना हुआ इस गजरे से आपको कैसी पीड़ा हो सकती है राधे रानी? तब राधे कहती है, नहीं, ये फूल मुझे पीड़ा देते हैं, इससे मुझे तकलीफ़ होती है, इसीलिए मैं इसे उतार देती हूँ। तब श्री कृष्ण जी जो हैं वह सब बातें सुन रहे होते हैं। तब कृष्ण जी क्या करते हैं, बताओ जरा क्या करते हैं? वह माँ अम्बा के दरबार में जाते हैं। अम्बा के दरबार में जाने से श्री कृष्ण जब वहाँ पर जाते हैं तो अम्बा को तो सब पता है, माँ अम्बे को। फिर माँ अम्बे श्री कृष्ण से बोलती हैं कि तुम आ गए हो कृष्णा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा एक रूप तुम्हारी माँ यशोदा के पास छोड़ दिया है ताकि वह तुम्हारा इंतज़ार करते करते पीड़ा में ना आए, वह रोने ना लगे। क्योंकि एक माँ जब अपने बेटे की इंतज़ार कर रही होती है तो उसकी उस पीड़ा का अनुमान किसी भी चीज़ से नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मैंने आपका एक रूप माँ यशोदा के पास छोड़ दिया है। अब बताओ गोविंद, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे माँ अम्बे, ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे मैं राधा का श्रृंगार करूं और उसे पीड़ा ना हो? तब माँ अम्बे कहती है, मैंने आपको इस सृष्टि में बनाया है। आप और राधा अत्यंत ही कोमल हैं, आपसे ज़्यादा कोमल कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए राधे को फूलों से भी
कष्ट होता है, एक आप और एक राधा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अम्बे, कुछ ऐसे मुझे गहने दे दीजिए जिससे मैं राधा रानी का श्रृंगार करूं और उसे पीड़ा भी ना हो। तब माँ अम्बे जो है उसे तथास्तु कहती हैं और कहती हैं, जैसे गोविंद तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। वह कहते हैं कि तुम अपने कृष्ण रूपी इतने सारे कोमल गहने बन जाओगे कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। इतना सुन गोविंद वहां से चले जाते हैं। एक दिन फिर जो ललिता जी हैं राधा रानी का श्रृंगार कर रही होती हैं, तब इतने भारी भारी गहनों में सजा हुआ राधा रानी को देखकर कृष्ण जो देखते हैं वह कहते हैं, यह राधा जो है मेरे लिए इतना श्रृंगार करती है, कितनी पीड़ा सहती है, क्यों न मैं ऐसा कुछ करूं जिससे इसे पीड़ा भी ना हो और यह मेरे लिए श्रृंगार भी कर पाए। क्योंकि राधा रानी यह सोचती थी कि मैं जो श्रृंगार करती हूँ वह कृष्णा के लिए है, वह सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इसलिए वे श्रृंगार करती थी। इतना सोच गोविंद क्या करते हैं, अम्बे माता का दिया हुआ जो वरदान था उसके जरिए अपने शरीर से कोमल कोमल गहने प्रकट करते हैं और वह राधा रानी को पहना देते हैं। जब वह राधा रानी वह सुंदर गहने पहनती है तो जो कृष्ण है और राधा को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। कहते हैं, राधे तुम कितनी सुंदर दिखती हो, तुम तो बिना गहने के इतनी सुंदर हो, तुम्हें गहने पहनने की क्या जरूरत है। तब राधा इतना सुंदर उत्तर देती है, हे कान्हा, यह गहने मैं खुद के लिए नहीं पहनती हूँ, ये गहने मैं आपके लिए पहनती हूँ ताकि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और आपको कोई रोग दोष ना हो, इसलिए ये मैं गहने आपके प्रति पहनती हूँ। इतना सुंदर कहना जो है भावुक हो जाते हैं और वह कहते हैं, राधे यह कोमल गहने जो हैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। फिर जब राधा रानी इतनी सुंदर लग रही होती है तो जाने कि कृष्णा जी कैसे लग रहे होंगे। कृष्णा जी और राधा रानी का जो संबंध था, जो प्रेम था, वह अटूट था, क्योंकि बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए ही वह एक दूसरे के मन के भावों को जान जाते थे। जैसे कृष्णा ने राधा रानी के मन के भाव जाने कि वह गहने तो पहनेगी ही पहनेगी, लेकिन उन गहनों से उसे कष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने इतने कोमल गहने अपने शरीर से प्रकट किए ताकि राधा रानी जो है उन्हें पहने और उसे कष्ट भी ना हो। उन्होंने अपने शरीर से कोमल कोमल गजरे भी पैदा किए जिससे राधा रानी के केशों में लगाया जाए और राधा रानी को केश बांधने में कोई कष्ट ना सहना पड़े, उन्हें कोई तकलीफ भी ना हो। क्योंकि राधा रानी कहती थी कि मेरे केशों को गजरे से बांधने से मुझे पीड़ा होती है, मुझे पीड़ा होती है। इसलिए राधा रानी जो है वह कोमल कोमल फूलों से बना हुआ जब गजरा पहनती हैं तब उन्हें कोई भी पीड़ा नहीं होती है और वह बहुत ही खुश होती है। और इस प्रकार से राधा रानी और श्री कृष्णा का जो प्रेम था वह अत्यंत ही अद्भुत ही और पवित्र था। इसी प्रकार से हमारा प्रेम अपने ईश्वर के प्रति होना चाहिए ताकि हम भी अपने मन के भावों को बिना कुछ शब्दों में बांधे हुए अपने ईश्वर के साथ प्रकट करें और ईश्वर हमारे भावों को बिना शब्दों में ऐसे ही मन से भावों को समझ जाएं कि इस व्यक्ति को, इस भक्त को मेरी ज़रूरत है और इसे क्या कष्ट है। इतना गहरा हमारा प्रेम अपने ईश्वर के साथ होना चाहिए और यह एक अद्भुत प्रेम होता है। ईश्वर का और भक्त का अद्भुत मिलन होता है जब ईश्वर अपने भक्त के मन के भावों को समझने लगे। मंदिर में जाकर भगवान से कुछ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, उनके समक्ष बैठ जाओ और वह हमारी भावनाएं समझ आए। बस इतना को हमारा मन साफ होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले, राधे राधे। राधे 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 जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शिव जी की, शिवालय में शिव जी की।
आप सभी जानते हैं, चोरों को तो जानते ही हैं, जब वह कहीं घुस जाते हैं कुछ ना कुछ तो चुराएंगे ही। इसी प्रकार से एक चोर एक बार शिवालय में घुस गया। जब चोर शिवालय में बढ़ चला गया तब उसने क्या देखा, वहाँ चुराने के लिए कुछ भी नहीं है। शिवालय में चुराने के लिए क्या होगा, या दान पेटी होगी या वहाँ की घंटी होगी, कुछ रुपए की तो घंटी होएगी। इसलिए चोर जब शिवालय में घुसा तो उसने इधर उधर देखा, कुछ उसे मिला नहीं। तब उसने क्या किया, उसने सोचा चलो दान पेटी चुरा लेता हूँ। जब उसने दान पेटी चुराने की कोशिश करी तो दान पेटी तो उसे हिली ही नहीं। वो इस प्रकार से फिक्स थी कि दान पेटी को वह हिला ही नहीं पाया। तो वह क्या चुराए, ये भी उसको टेंशन थी। क्या शिवालय में चला तो आया हूँ, अब क्या चुराऊँ। सारी रात वह वहीं बैठा रहा। मोबाइल के फ़ोन की वह टॉर्च को बालकर यही देखता रहा कि कुछ तो मिल जाए जो वह चुरा सके। यही सोचता सोचता जब उसने देखा कि सुबह होने वाली है, तब उसने देखा कि शिवालय में एक घंटी लटक रही है जो शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर है। शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर ही लटक रही है। आपने यह स्टोरी बहुत बार सुनी होगी, पहले भी हमारे बड़े बुजुर्ग यह स्टोरी सुनाते थे। तब उसने क्या किया, चोर ने सोचा क्यों ना ये घंटी ही चुरा ली जाए, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा इसमें से। तब उसने देखा कि चलो घंटी ही चुरा लेते हैं, 1 दिन का 2 दिन का तो बंदोबस्त हो ही जाएगा। उसने घंटी चुराने की कोशिश की, लेकिन वह घंटी चुरा ना पाया। घंटी और चोर के बीच की लंबाई का 1 हाथ का फासले का दूरी थी। जहाँ तक चोर पहुँच पाता था उससे 1 हाथ लगा लो, 1.5 हाथ लगा लो, ऊपर इतनी सी ऊपर थी वह घंटी जहाँ चोर पहुँच नहीं पा रहा था। तब उसने क्या किया, वह शिवालय के ऊपर ही चढ़ गया। शिवालय के जहाँ शिवलिंग स्थापित थे, उसने क्या किया, शिवलिंग के ऊपर दोनों पांव रखे और वह घंटी तक पहुँच गया। जब वह शिवलिंग के ऊपर खड़ा हुआ, घंटी को उतारने लगा, इतने में शिवलिंग में से शिवजी जागृत हुए और वो एकदम ही प्रकट हुए। चोर घबरा गया। उसने देखा आप अचानक से कहाँ से आ गए। शिव बोले, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। वह चोर बोला, पहले आप मेरे को ये बताएं कि आप कहाँ से प्रकट हुए, आप कहाँ से आए, मैंने तो आपको आते नहीं देखा, तो आप अचानक से मुझे यहीं दिखे हैं, आप कहाँ से आए। यही दोनों की बहस चलती रही और भगवान भोले ने पूछा कि दुनिया मुझ पर 1 लोटा जल चढ़ाती है, कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, लेकिन तूने तो अपने आप को ही मुझे समर्पण कर दिया। मैं फिर खुश ना होऊंगा, खुश तो होऊंगा ही। तुमने अपने आप को खुद को ही मुझे सौंप दिया, तो मेरी प्रसन्नता का, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो मुझे तो आना ही पड़ा। तब चोर बोला, हे बाबा, आप मुझे मत पकाओ, आप मुझे मत परेशान करो, आप यहाँ से जाओ, मैं तो ये घंटी चुराने आया हूँ, आप यहाँ से जाओ। बाबा बोले, शिव बाबा भगवान बोले कि नहीं, मैं आया हूँ तो तुम्हें कुछ देकर ही जाऊँगा। इस प्रकार से है हमारे भोलेनाथ, दयालु, दयावान, सबकी सुनने वाले, तभी तो उनको शिव भोले कहते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये घंटी चुराने आया है, ये चोर है, चोरी करने आया है। उन्होंने तो सोचा कि ये तो
मेरे मेरे पर कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, इसने तो खुद को ही चढ़ा दिया। तभी तो भोले बाबा उसको वरदान देने के लिए प्रकट हो गए। बोलो बम बम भोले, हर हर महादेव। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बस एक छोटा सा काम और कर दीजिए। अपने घर की छत पर एक कटोरे में पानी और एक कटोरे में थोड़े से दाने पक्षियों के लिए जरूर रखा करें। गर्मी बहुत बढ़ गई है। पुण्य का काम करें और पुण्य के भागीदार बने। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं मोक्ष की। क्या है मोक्ष? जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, आवन जावन के चक्कर से मुक्त हो जाना, किसी भी चाहत से मुक्त हो जाना, किसी इच्छा से मुक्त हो जाना को मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष के देवता है कौन? विष्णु जी। इस सृष्टि में, सारी सृष्टि में केवल एक विष्णु जी ही हैं जो हमें मोक्ष दिला सकते हैं। सभी देवी देवताओं, पूरी सृष्टि के मालिक विष्णु जी हैं जो हमें मोक्ष दिला सकते हैं। और जो उनके चरणों में चला गया है या उनकी साधना में, उनकी तपस्या में लीन हो गया है, उसको तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो मेरे शरण में आएगा वह मेरा हो जाएगा और जो मेरा हो गया उसको तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बिना किसी चिंता के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की चाह में आप ईश्वर के पास जाएं, ईश्वर में रम जाएं, उसकी भक्ति करें, उसको पाने की कोशिश करें, उसके प्रेम में मग्न हो जाएं। जब हम पर ईश्वर के प्रेम में मग्न हो जाते हैं तब भगवान को हमारे साथ प्रेम हो जाता है। जब भगवान को हमारे साथ प्रेम हो जाता है ना, तब हम जन्म जन्मों के बंधन से, इस सृष्टि में आवन जावन के चक्कर से हम मुक्त हो जाते हैं और हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, हरि की हरि ही जाने, क्योंकि वही करने वाला है, वही करता है, वही करेगा। जो इस दुनिया में आया है उसका बेड़ा पार तो राम जी ही लगाएंगे। इतने बड़े बड़े संत आए हैं, इतने बड़े बड़े गुरुजन, राजे महाराजे, ना जाने कौन कौन इस धरती पर आ गया है और जा चुका है। पता नहीं कितने जन्म होते हैं, कितनी सारी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अगर हम इन सभी योनियों के आवन जावन के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं तब हमें ईश्वर के शरण में जाना होगा। उससे प्रेम करो, उसके साथ बातें करो, अपने विचार उनके साथ साझा करो, उन्हें अपना मित्र बनाओ, पिता बनाओ, बहन बनाओ, माता बनाओ, जो मर्जी बनाओ, सखा बनाओ, कुछ भी रिश्ता उनके साथ बनाओ।
जिनके साथ हम अपने सारे विचार, परेशानियाँ, सुख दुख उनके साथ हम साझा कर सकें। अगर हम भगवान जी के साथ अपने दुख सुख साझा करेंगे तभी तो उनको हमारी समस्याओं के बारे में पता चलेगा, तभी तो वो हमारा साथ देंगे। और उनसे प्रार्थना करें, उस ईश्वर से, उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपने ही हमें बनाया है, आपने ही हमारा बेड़ा पार लगाना है। हे ईश्वर, चाहे हम बुरे कर्म कर रहे हैं, चाहे कर चुके हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आप हमें इस भंवर सागर के पार लगाएं और इस आवन जावन के चक्कर से हमें मुक्त करें और अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दें। इस सृष्टि का उद्धार करें। इस सृष्टि में जो पाप हो रहा है उनसे इस सृष्टि को बचाएं। जैसे कहते हैं ना, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तब कभी ना कभी तो भगवान को इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। जैसे कि आप सभी ने भी सुना होगा कि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जी कल की रूप लेंगे, जब कलयुग का तभी कलयुग का अंत होगा। इसलिए जब कलयुग का अंत हो सकता है तो हमारे बुरे कर्मों का अंत क्यों नहीं हो सकता। अपने बुरे कर्मों का अंत करने के लिए ईश्वर के शरण में अपने आप को समर्पण करो और भगवान को कहो, जो कराना है खुद कराओ, हमको सही रास्ता दिखाओ और हमें इन पापों से मुक्त करके अपनी शरण में लगाओ और हमारी सारी इच्छाओं को ख़त्म करके, हमारी सब संतुष्टि को ख़त्म कर कर हमें भव सागर से पार लगाओ और हमें मोक्ष प्रदान करो। ये कुछ विचार अगर आपको अच्छे लगे हैं या आप सहमत हैं तो प्लीज़ अपनी अपनी छत पर एक लोटा जल का और एक कटोरे में थोड़े से दाने पक्षियों के लिए रखें, क्योंकि भोजन की ज़रूरत और पानी की ज़रूरत पक्षियों को भी है, क्योंकि वह भी भगवान के बच्चे हैं। और पुण्य का काम करें, पुण्य के भागीदार बने, तभी तो हम इन पापों से मुक्त हो पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं हीरे की अंगूठी की। एक बार एक संत कहीं गांव में प्रवचन दे रहे थे और उनके कपड़े बिल्कुल साधारण थे। हम सभी जानते हैं एक संत के कपड़े तो बिल्कुल साधारण ही होते हैं। साधारण वेशभूषा पहने वह संत गांव के बीच में एक पेड़ के नीचे बैठे प्रवचन दे रहे थे। सभी लोग उनके प्रवचन सुनकर उनकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। देखते ही देखते वहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई, मानो संत तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तभी अचानक से वहां पर एक नव युवक आता है। नौजवान युवक जो होता है वह आता है। वह देखता है कि इस संत ने इतने साधारण से कपड़े पहने हैं, फिर भी लोग इनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और देखते ही देखते यहाँ पर भीड़ लग गई है। जब भीड़ छटनी शुरू हो जाती है, जब संत अपने प्रवचन कंप्लीट कर ख़त्म करके उठते हैं और भीड़ छंटनी शुरू हो जाती है, तो वह जो युवक था, जवान युवक था, तो वह गया संत के पास और उसने कहा, हे संत महात्मा जी, आप मुझे इस रहस्य पर रोशनी डालें कि आपने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हैं, फिर भी लोग आपकी तरफ क्यों खींचे आ रहे हैं। तब वह संत जो है सोचता है, विचारता है, फिर उसे वह एक अंगूठी देता है और कहता है, इस अंगूठी को तुम ले जाओ और इसको बाजार में बेच कर आओ। वह युवक जाता है, सारे बाजार में घूमता है, नाना प्रकार की दुकानों में जाता है, कोई भी इस अंगूठी को खरीदना नहीं चाहता। संत के कहने के मुताबिक वह अंगूठी बेचकर उसने एक सोने की माला खरीदनी थी, लेकिन उसे सोने की माला तो बहुत दूर की बात है, कोई भी दुकानदार उसे अंगूठी को खरीदना ही नहीं चाहता था।
थक हार कर वह युवक जो है फिर संत के पास जाता है। संत से कहता है, हे महात्मा, यह अंगूठी तो कोई खरीद ही नहीं रहा, तो इसकी सोने की माला कौन देगा? तब संत कहते हैं, जाओ, इस अंगूठी को लेकर तुम सुनियार की दुकान पर जाओ और वहां पर इस अंगूठी को देकर तुम सोने की माला ले आओ। संत के हिसाब से वह व्यक्ति जो है अंगूठी लेकर सुनियार की दुकान पर चला जाता है और सुनियार जो है उस अंगूठी को जांचता है, परखता है और फिर उसे एक माला की बजाय उसे 5 मालाएं सोने की दे देता है। वह व्यक्ति बहुत ही हैरान होता है और वह 5 मालाएं लेकर संत के पास चला जाता है। संत से कहता है, हे महात्मा, ये कैसे हो गया? तब संत उसे समझाते हैं कि लोग कपड़ों से मत देखो, लोगों को उनके गुणों से पहचानो। जो वह लोग थे वह मेरी तरफ मेरे कपड़ों के कारण नहीं आ रहे थे, वह मेरी कथा सुनकर, मेरे वाक्य सुनकर मेरी तरफ खींचे चले आ रहे थे। वह जो लोग हैं वह मेरा प्रवचन सुनना चाहते थे, इसलिए मेरी तरफ आ रहे थे। उसी प्रकार जिन दुकानों पर तुम गए थे उन लोगों को इस अंगूठी की असलियत थी, जो इस अंगूठी के गुण थे, उन्हें समझ में नहीं आए, इसलिए वह इसे खरीदने से ही इनकार कर रहे थे। लेकिन जो सुनार था उसे वह अंगूठी समझ में आई, उसे वह हीरे को परखने वाला जोहारी था, इसलिए उसे इस अंगूठी की कीमत का पता था। उसने देखा यह एक हीरे की अंगूठी है, इसलिए उसने वह अंगूठी ली और तुम्हें 5 मालाएं देने का ऑफर दिया, क्योंकि वह उस अंगूठी के गुण को पहचानता था। यही एक खासियत थी। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम लोगों को उसके कपड़ों से ही देखते हैं, परखते हैं, लेकिन उसके गुण अवगुण हम नहीं देखते हैं। हम व्यक्ति के अंदरूनी जो अच्छाई होती है उसे नहीं देखते हैं। हमें व्यक्ति को उसकी अच्छाई से देखना चाहिए, परखना चाहिए, ना कि उसके कपड़ों से। जैसे कि कई बार कोई ठग होता है, बहुत सुंदर कपड़े पहन के जो सुनियार की दुकान होता है उसमें चला जाता है, मौका देखते ही वहाँ से सोने जवाहरात जो है वहाँ से चुरा कर वह भाग जाता है। लेकिन उसने कपड़े सुंदर पहने थे, शक्ल पे थोड़ी लिखा था कि वह ठग है, नहीं लिखा था ना। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। इसलिए जीवन में व्यक्ति को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी अच्छाई से पहचाने कि व्यक्ति में कितना दम है, कितनी अच्छाई है, और वह तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारे जो बुरा समय होगा उसमें तुम्हारी सहायता करेगा या नहीं करेगा। यही मेरी एक छोटी सी लघु कथा थी। अगर आपको अच्छी लगी हो या आपको इसमें कुछ जानकारी मिली हो, तो ज्ञान मिला हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेम से बोलें, राधे राधे, राधे राधे। Gel gel.
इससे बड़ा तो बठिंडा का तो बाहर आ देखो ऊपर तो देख लांगे ना छांच दी गेट नंबर 4 है देखिए निकाल दे जो निकल गई है कैमरा लेके आए ने